दो ही दो ही भाई थे। छोटा भाई गरीब था, खेती किसानी करता था। बड़ा भाई अच्छी सी जॉब थी उसकी, नौकरी करता था, शहर में रहता था। महतारी बाप छोटे भाई के साथ नहीं रहते थे, अलग हो कर के रहते थे। महतारी अब पोए अकेले रोटी, अब बाबूजी खाए और बिटिया खाए। एक ही बिटिया रही ही। कुछ दिन बीता, छोटके भैया के अलग कई दिन रहीन। बूढ़ा बूढ़ा कुछ देना, अब गरीबी से परेशान तंग। खेतों ज़्यादा नहीं दी थी, 1 बीघा खेत दे दी थी, बोलती थी इसी में खाओ कमाओ। महतारी बाप के आज्ञा पालक थे बेटा, कुछ नहीं बोलते थे। जो थोड़ा बहुत कमाते थे उसमें वही अपने बालक बच्चों को खिलाते थे और वहीं गरीबी में अपना गुजारा करते थे। लेकिन माँ बाप को कुछ भी नहीं कहते थे। बीवी कहती थी कि जब तुम्हें खेत में भी हिस्सा नहीं दिए हैं तो यहाँ गांव में क्यों रहते हो, परदेश चले जाओ कमाने के लिए। तो बेटा कहता था बीवी से अपने कि कैसे चली जाऊं, माँ बाप बूढ़े हो चुके हैं, अगर इनको कुछ हो जाएगा तो लोग यही कहेंगे कि दोनों भाई परदेश चले गए अपने बीवी बच्चों को लेकर के, माँ बाप को कोई नहीं देख रहा है, तो मैं माँ बाप को छोड़ कर के नहीं जाऊंगा। तो बीवी कहती थी कौन सा हम लोग उनके साथ हैं, जाओ कमाओ, आगे बालक बच्चों को दिक्कत होगी, परेशानी होगी तो तुम्हें कहेंगे कि हमारे लिए क्या किए हो। लेकिन वो अपने माँ बाप का मुँह देखता था और जाता नहीं था, पूरी खेती करता था। और जो 1 बीघे की खेती माँ बाप ने कहा था कि बेटा तुम लेना, वही खेती में का जो अनाज होता था वही अपनी बीवी की तरफ ले कर के रहता था। उतना अनाज खाते पीते ख़त्म हो जाता था तो माँ बाप थोड़ा बहुत दे देते थे तो वही फिर खाते थे। कभी भरपेट भोजन मिलता, कभी नहीं मिलता। बच्चे रोते भी थे कि मुझे भी अच्छी अच्छी चीज़ें चाहिए, लेकिन समाज और दुनिया को देख करके वो जाता नहीं था। कहता था चला जाऊंगा, अगर माँ बाप को कुछ हो गया तो मैं कहाँ मुँह दिखाऊंगा, सब लोग यही कहेंगे। बड़े भैया भी चले गए, अपना परिवार ले करके कमा खा रहे हैं, मैं भी चला जाऊंगा तो गांव वाले क्या कहेंगे कि बूढ़े माँ बाप को छोड़ दिया। अब अम्मा बाबू जो भी कर रहे हैं अपने मर्जी से कर रहे हैं, अगर मान लो अचानक तबीयत खराब हो जाएगी तो कौन इनकी देख रेख करेगा, मैं नहीं जाऊंगा। वो बहुत समझाती थी बीवी, लेकिन मानता ही नहीं था, जा नहीं रहा था, वहीं अपना गुजारा कर रहा था गरीबी से ही। जब ऐसे ऐसे दिन बीतने लगे, बच्चे थोड़ा बड़े होने लगे तो बुढ़िया, कुछ दिन बीता, बुढ़िया ख़त्म हो गई। अब बुढ़ा अकेले रह गया। बुढ़ा अकेले रह गया तो पूरी खेती छोटा लड़का करने लगा, खाना पीना बाबूजी को देने लगा। लेकिन बाबूजी भी जो बूढ़े थे वो भी बहुत बदमाश थे, वो भी बहुत बदमाश थे। जब खेत पूरा जो जोत बो दिया करता था बेटा, तो जो बड़ा वाला बेटा था उसका हिस्सा कह करके और अपना हिस्सा कह करके 3 हिस्सा लगवाते थे बाबूजी खेत के अनाज में, और 2 हिस्सा खुद ले करके रख लेते थे, 1 हिस्सा बेटा को दे देते थे। बोलते थे ये तुम्हारा हिस्सा है, लो अपनी बीवी को दे देना और इसी में खाना बनाना। बेटा कुछ भी नहीं बोलता था और वही 1 हिस्सा ले करके अपनी बीवी को दे देता था। अब बाबूजी को दोनों हिस्सा ले करके अपने घर में रख लेते थे। अब रख लेते थे दोनों हिस्सा। कुछ दिन के बाद क्या हुआ, दोनों हिस्सा जो रखे रहते थे अपना बेचते थे, खाते थे पीते थे, 10 दिन 5 दिन तक बनाते खाते थे
अपने हाथ से। जब पूरा अनाज बेच करके महीने 15 दिन में बेच करके पी खा लेते थे, सब पूरा अनाज खत्म हो जाता था, तो फिर भूखे हो करके बैठ जाता था बुढ़ा। जब बुढ़ा भूखा रहता था तो बेटा कहता था मेरे बाप हैं, क्या करूं, इनको कहाँ फेंक दूं, 2 रोटी इनको भी दे दो, नहीं तो मैं नहीं खाऊंगा, मैं भले ही भूखा रहूंगा लेकिन बाप मेरा भूखा रहेगा तो मुझसे देखा नहीं जाएगा। अब बीबी कहती थी लो अपना हिस्सा तो बांट लिए, बड़े वाले बेटे भी नहीं रहते हैं फिर भी उनका हिस्सा लगा करके बांट लेते हैं। अब बांट करके पी खा जाते हैं तो मेरे वाले में से भी रोटी इनको खिला देते हो, मैं बच्चों को कैसे पालूंगी। लेकिन बेटा नहीं मानता था, बोलता था नहीं मेरे पिता हैं, इनको रोटी दे दो। धीरे धीरे उनके बच्चे भी बड़े होने लगे। जब बेटे बड़े होने लगे तो भाई खाना खर्चा तो लगता ही था। बीवी बहुत गुस्सा होने लगी कि अब जाओ परदेश, ऐसे नहीं चलेगा, कितने दिन तक ऐसे मांग करके भी खाते रहोगे। तो परदेश चले गया आदमी, बीवी के आगे मजबूर हो गया, बोला मेरे पिताजी को देखना। बोली ठीक है, हाँ हमारे बच्चे बड़े हैं, थोड़ा समझदार हैं, बाबूजी का देख रेख कर लेंगे, बीमार पड़ेंगे तो इनको मैं अस्पताल में भर्ती करवा दूंगी, तब मैं आपको फोन कर दिया करूंगी, चले आना जब बीमार पड़ जाएंगे। तो बेटा मजबूर हो गया क्योंकि बच्चे खाने वाले हो गए थे और घर में अटता नहीं था। अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, समझदार हो रहे हैं, पढ़ाई लिखाई का भी खर्चा, खाने का भी खर्चा, पहनने का भी खर्चा, अटता नहीं था। अब बाबूजी के आगे इनकी चलती नहीं थी, चले गए परदेश। बीवी और दोनों बच्चे रह गए। अब बीवी और दोनों बच्चे रह गए तो बच्चे भूखे प्यासे रहते थे जब, तो उनको बहुत गुस्सा आती थी बाबा के ऊपर, बाबा इतना क्यों बदमाशी करते हैं माँ, ऐसे क्यों करते हैं बाबा, क्या हम लोग उनके बच्चे नहीं हैं। अपनी माँ से पूछते थे तो माँ कहती थी बेटा क्या बताऊं, बाबा और आजी की तुम्हारी यही आदत गंदी है कि इनको कुछ समझ में ही नहीं आता है, कितना भी समझाओ समझते ही नहीं हैं। अरे बूढ़े हो गए, इन्हें हम क्या बताएं। और बुढ़ा आराम से खा करके दारू पी करके सो जाता था। बच्चे चाहे भूखे रहें चाहे प्यासे रहें, उनको किसी से कोई मतलब ही नहीं रहता है। बच्चे जब 12 साल के छोटा वाला हो गया, 15-15 साल का बड़ा वाला हो गया, तो उनको थोड़ा अकल आने लगी। बुढ़ा एक दिन दारू पी करके आया और बहू को छेड़खानी करने लगा। बहू गुस्से के मारे दोनों बच्चों को छोड़ करके मायके भाग गई। बोली कि बेटा तो परदेश चला गया तो कुछ संदेश ही नहीं भेज रहा है, जिंदा है कि क्या है क्या नहीं, कि बीवी बच्चों का हाल खबर ले, चला गया परदेश। अब बाप इस तरह का है, अब बच्चे पता नहीं कैसे निकलेंगे, क्या कैसे। रातों रात गुस्से के मारे रात में ही अपना 2 साड़ी कपड़े रखी, बच्चों को छोड़ करके चली गई। बोली बाबा के साथ रहना और इनकी देखभाल करना, क्योंकि इनकी देखभाल नहीं करोगे तो तुम्हारे पापा आएंगे हमें मारेंगे, हम इनके साथ रह नहीं सकते हैं क्योंकि इनकी आदत अच्छी है नहीं। कह करके माँ मायके चली जाती है। जब माँ मायके चली जाती है तो बनाने खिलाने वाला कोई नहीं रहता है, दोनों बच्चे भूखे प्यासे बैठे रहते हैं। बाबा शाम को खूब पी करके आते हैं और आ करके बैठ जाते हैं आंगन में। अब बैठ जाते हैं, बोलते हैं तुम्हारी माँ कहाँ गई। बोलते हैं बच्चे माँ मामा के यहाँ चली गई हैं, आप तो पी करके आए हो, खाना कौन बनाएगा। अब बाबा जो है कहता है खाना बना लो खा लो, कौन बनाएगा खाना। अब इतना कह करके भाई वो तो
बाजार से खा पी करके आया रहता है बुढ़ा, और खा पी करके आया रहता है, अपना खाट आंगन में पड़ी रहती है, गर्मी का मौसम रहता है, आराम से खाट पे लेट करके सो जाता है। जब बाबा सो जाते हैं, दोनों बच्चे बाबा को देखते हैं, बहुत गुस्सा आती है कि इन्होंने मेरी माँ को रहने नहीं दिया, अब इनको मैं बताता हूँ। मरे गुस्से के मारे बाबा क्या करते हैं कि छोटा भाई जाता है, बोलता है भाई बाबा का गला काट दो, बाबा मर जाएंगे तो हम लोग मम्मी को लाएंगे, बना करके खिलाएंगी मम्मी, बाबा को मार दो। अब बालकपन बुद्धि थी, दोनों बच्चे, छोटा कुल्हाड़ी ले आता है और दोनों बंद कर लेते हैं, पूरा घर बंद हो जाता है, रात का मौसम है, और बाबा को एक बार में कुल्हाड़ी मारते हैं और खट से गला कट जाता है, बाबा मर जाते हैं। और जब बाबा मर जाते हैं, दोनों भाई आराम से वहीं बैठ करके सो जाते हैं। सुबह बहुत देर तक गेट नहीं खुलता है, सोए पड़े रहते हैं। बाहर सब पड़ोसी लोग जाते हैं कि आज बाबा का गेट नहीं खुला, बहू भी नहीं जागी, बच्चे भी नहीं जागे, बाबा भी नहीं उठे, क्या बात है। जब देखते हैं कि कोई नहीं उठा है तो एक पड़ोसन जाती है, भाई उठाओ तो। जब गेट खुलवाती है तो छोटे से बच्चे उठते हैं, और उठ करके बच्चे जब गेट खोलते हैं, देखते हैं आंगन में बाबा को काट देते हैं। लोग बोलते हैं कि बेटा किसने मारा है बाबा को, तो बड़ा वाला चुपचाप खड़ा रहता है, छोटा वाला बताता है भाई ने कहा कि कुल्हाड़ी ले आओ, मैं कुल्हाड़ी ले आया, भाई ने बाबा का गला काट दिया, बाबा मर गए। माँ कहाँ गई, तो माँ मायके चली गई हैं, बाबा ने माँ को बहुत परेशान किया इसलिए माँ मायके चली गई हैं, बच्चे बताते हैं। तुरंत पड़ोसियों ने फ़ोन कर दिया, पुलिस आ जाती है, दोनों बच्चों को सज़ा हो जाती है, और दोनों बच्चे को पुलिस पकड़ करके ले जाती है बाल सुधार गृह में, और 1-2 साल 3 साल की कैद होती है, और वहीं 3 साल में बच्चे वहीं रहते हैं और वहीं पढ़ते लिखते हैं और बड़े हो जाते हैं। तब आते हैं घर पर। आज लोग उन्हें अच्छी नज़र से भी देखते हैं और गलत नज़र से भी देखते हैं, लेकिन जो भी किया उन्होंने समय और परिस्थिति ने उनसे करवाया। और माँ आ जाती है और अपने घर में रहने लगती है। चाहता तो पिता एक काम बच्चों से ना होने देता और बच्चे अच्छे से ज़िंदगी व्यतीत करते, लेकिन कुछ चीज़ें आदमी समझता नहीं है, और कोई इतना सेवा भावना में मस्त हो जाते हैं कि उनको अपनी खबर ही नहीं रहती है। और पिता लौटे लेकिन बहुत देर लौटे, तब तक बहुत देर हो चुकी रहती है, और दोनों बच्चे जेल में रहते हैं। इसलिए समय के साथ ही चलते रहना चाहिए आदमी को, समय के साथ ही बढ़ो आगे, जिससे पूरा काम हो जाए। समय किसी को नहीं देखता है, समय को किसी ने नहीं देखा है। रोक पाओ तो हर एक काम से रोक लो, क्राइम से बचो।